वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान में चीन के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। कहा, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ देने के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के जिला केच में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द और गैंग का सरगना सना उर्फ बारू भी शामिल है। ईरान पर इसराइल के हमले को मुमकिन मंसूबे की दस्तावेजात लीक करने पर CIA के एहलकार आसिफ रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक इंतहाई आला खुफिया सिक्योरिटी क्लियरेंस के हामिल आसिफ रहमान को कंबोडिया से गिरफ्तार किया गया है। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने मरीम नवाज की जानिब से स्मॉग डिप्लोमेसी करने का जवाब दे दिया। कहा, लाहौर वाले कहते हैं हमारा धुआं लाहौर जा रहा है, दिल्ली वाले कहते हैं हमारा धुआं दिल्ली जा रहा है। क्या हमारा धुआं हर तरफ घूमे ही जा रहा है? जो आता है हम पर ही इल्ज़ाम लगा देता है। स्मॉग से परेशान पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात की कल शाम से पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। 14 से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागग, जेहलम, फैसलाबाद, गुजरावाला, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में बारिश का इम्कान। 15 नवंबर को भक्कर, लैया और जीजी खान में भी गरज चमक और बारिश का इम्कान। बारिश से स्मॉग में कमी का इम्कान। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस का पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी अमले ने गाड़ी पर मुबैना हमले के मामले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हाई कमीशन की गाड़ी में मौजूद थे। डिप्लोमेटिक पुलिस ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी करवाई। पंजाब असम्बली में लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ करारदाद कसरत एतजाज से मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि मनसूबाबंदी करके एक सियासी जमात ने इंतशार पसंदी की। मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हुकूमत बरतानिया से बात करके जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। स्पीकर ने रूलिंग दी कि करारदाद की कॉपी वफाकी हुकूमत को भेजी जाए। तो ये भी कहा उस्तादों को 2 लाख उस्ताद हैं, आए हमारे साथ तहरीक में मिले। वफाक को जो हमारे पैसे हैं, हम हर हफ्ते जलसा करते हैं, हर हफ्ते प्रोटेस्ट करना होता है। आप निकले, आपके पैसे चाहिए, आपको अपग्रेडेशन प्रमोशन चाहिए, हमारे एहतजाज में निकले, हमारे साथ आवाज़ उठाएं सूबे के लिए। जो पैसे जो वफाक ने 1600-1700 रुपये रोक के रखे हैं, हम कोई शौक तो नहीं है हमें कि हम ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो है ना पैसे हैं, लेकिन हम नहीं करना। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम फैसल तरकई ने असातिज़ा को एहतजाज पर उकसाया। फैसल तरकई ने खुद ही बता दिया कि असातिज़ा से कहा था तरक्की चाहिए तो सूबे के हकूक़ के लिए साथ आवाज़ उठाएं। विफाक के ज़िम्मे हमारे पैसे हैं, मिलकर एहतजाज करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा ने रवा माह के आगाज़ में एहतजाज का ऐलान किया था। 6 रोज़ तक मुजाहरे किए थे। फैसल तरकई ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके बयान को सयाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया गया। उनका मकसद था विफाक से सूबे का हक लेने में असातिज़ा हमारा साथ दें। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 30 मरीज एड्स में मुब्तला। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में एड्स के मरीज का डायलिसिस किया गया था। इसी मशीन पर दीगर मरीजों का डायलिसिस करने से वायरस मुंतकिल हुआ। वाक़े के बाद 2 डायलिसिस मशीनों को बंद कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। पाकिस्तान में रोज़ाना 2 करोड़ मरतबा गैर अखलाकी वेबसाइट तक रसाई का इंकशाफ। PTA ने 8,44,000 गैर अखलाकी वेबसाइट्स और 1,01,000 से ज़्यादा गुस्ताखाना URLs ब्लॉक कर दिए। PTA ज़राए के मुताबिक शहरी VPNs के ज़रिए पाबंदियों को बाईपास करते हैं। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPNs सिक्योरिटी रिस्क हैं। PTA VPNs की वाइट लिस्टिंग का अमल तेज़ करना चाहता है। गैर रजिस्टर्ड VPNs से गैर कानूनी मवाद तक रसाई भी हो सकती है। चंद रोज़ पहले PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPNs ब्लॉक करना शुरू किए थे। निजकारी कमीशन बोर्ड का PIA की निजकारी का मामला काबीना कमेटी को भिजवाने का फैसला। वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान की PIA इस समय दीगर इदारों की बिला ताखिर निजकारी आगे बढ़ाने की हिदायत। कहा, PIA इस समय दीगर इदारों की निजकारी के अमूर का हतमी फैसला काबीना कमेटी को करना है। PIA इस समय इदारों की निजकारी के लिए आइंदा पेशकश का अमल बेहतर से बेहतर बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस कल से आईनी दरखास्तों की समाअत करेंगे। 18 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच केसेस की समाअत करेगा।
कॉज लिस्ट जारी। आईनी बेंच के सामने पहला मुकदमा माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक है जो 1993 से ज़ेर इल्तिवा है। काजी फायज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। 15 नवंबर को आईनी बेंच के सामने गुलकारा मीशा शफी हरासानी केस की समाअत होगी। अपने मुकदमात सियासी नहीं प्रोफेशनल अंदाज में चलाया करें, गलतियां आपकी अपनी होती हैं, इल्ज़ाम अदालतों को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल बंदोखेल केस की ज़िमनी रिपोर्ट अदालत में जमा न करवाने पर PTI रहनुमा और वकील सफाई। लतीफ़ खोसा पर बरहम। 9 मई तोड़फोड़ केस में सूबाई मेंबर असम्बली इम्तियाज शेख की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान कहा, आपने अहम तरीन दस्तावेज रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई। अगर कोई जूनियर वकील ऐसा करता है तो अलग बात थी, आप तो जामियात में बतौर उस्ताद पढ़ाते हैं। लतीफ़ खोसा ने उज़र पेश किया कि ज़िमनी रिपोर्ट की नकल पुलिस दे नहीं रही थी। एक दूसरे मुलजिम के चालान से कॉपी निकाली। अदालत ने केस में PTI रहनुमा इम्तियाज शेख की अबूरी जमानत 2 लाख रुपए के मशलकों के एवज मंजूर कर ली। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। मुलजिमान के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है पहले बानी और बुशरा बीबी की बरी करने की दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए। जज ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का कोई भी हुक्मनामा अभी तक ट्रायल कोर्ट को मौसूल नहीं हुआ। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की समाअत के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना नहीं दिया। 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने से मुतालिक मुलजिमान को 3 मौके मिल चुके। 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाए। रेफरेंस की मजीद समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स से मुतालिक कानून साजी पर सवालात उठा दिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इस कानून में शदीद खामियां हैं, तरमीम करने की ज़रूरत है। हुकूमत ये कानून साजी करके ज़्यादती कर रही है। ये साबित हो रहा है कि इस कानून साजी की मुखालफत करने वाले दुरुस्त थे। जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप इस कानून में तरमीम कर लें। कानून साजी करना आपके लिए मिनट 1.5 मिनट की बात है, कर लीजिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, 10 दिन में करे या 10 मिनट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्कुराते हुए कहा कि लंबा क्यों कर रहे हैं, कम वक्त की बात करें। कानून साजी थोड़ी सोच कर किया करें तो फिर ये मसले ना हो। वो इस मामले में नहीं जाना चाहते, लेकिन सोचे समझे बगैर तरमीम की गई। अभी तो पार्लियामेंट भी है, तमाम मशीनरी भी तैयार है, तरमीम कर ले। अदालत की सेक्रेटरी इत्तलात को स्टेक होल्डर्स से कानून में बेहतरी की तजवीज़ पर मशावरत और 20 नवंबर से पहले सहाफ़ती तंजीमों से मुलाकात और मशावरत की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में DHA और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के वाटर चार्जेस वसूली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कैंटोनमेंट बोर्ड के वकील से सवाल किया कि जब आप पानी नहीं दे रहे तो चार्जेस क्यों वसूल कर रहे हैं, आपको भी चार्जेस दें, टैंकर माफिया वालों को भी पैसे दें। कैंटोनमेंट बोर्ड के वकील ने कहा जो चार्जेस नहीं देगा उसकी पानी की लाइन काट देंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि बहुत सारी जगहों पर तो पानी लाइन ही नहीं तो कनेक्शन कहाँ से काटेंगे। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को महीने में 5 टैंकर्स मुफ्त फराहमी के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच कल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। टीम्स की तैयारियां मुकम्मल, लेकिन शायकीन के लिए बुरी खबर यह है कि ब्रिस्बेन में बारिश, मैच मुतासिर होने का खदशा है। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि तैयारी अच्छी है, फाइनल 11 से मुतालिक वही फैसला करेंगे जो बेहतर होगा। कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की आमद के लिए पुरुमीद, कहा टीम आएगी तो वेलकम करेंगे, क्या करना है क्या नहीं ये फैसले बोर्ड्स के हैं।